चैत्र नवरात्रि चल रहा है। शहर शहर शक्ति की उपासना की जा रही है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, लेकिन आज ही के दिन मां चंद्रघंटा की उपासना भी हो रही है। असल में तृतीया तिथि क्षय होने के कारण आज ही द्वितीया और तृतीया नवरात्रि मनाई जा रही है। इसीलिए आज ही मां ब्रह्मचारिणी के साथ चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। बात करें मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, तो इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। नवरात्र के इन 9 दिनों में विशेष ध्यान और साधना से भक्त अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस करते हैं, जबकि मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को वांछित फल मिलता है। साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। ये वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास प्रदान करती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के मशहूर कालका जी मंदिर में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन हो रही पूजा की खास तस्वीरें। वसंती नवरात्र के दूसरे दिन माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। लगातार भक्त कालका जी मंदिर पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन भी माता का पट अर्धरात्रि से ही खोला गया और माता की विशेष आरती प्रातः 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच की गई। लगातार भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और माता के जयकारों के साथ दर्शन कर रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कालका जी मंदिर में माता की खूबसूरत फूलों से सजावट की गई। भक्त लगातार कालका जी मंदिर पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कालका जी मंदिर में आज हो रही पूजा अर्चना के बारे में और दिखा रहे हैं कैसा है भक्तों में उल्लास। देखिए, आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और आज भी कालका जी मंदिर में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली के कालका जी मंदिर में हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहां पर लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। बता दें, आज माता के जो है दूसरे और तीसरे रूप की पूजा हो रही है। दरअसल इस साल जो है नवरात्र जो है वो 8 दिनों का ही है, क्योंकि इस बार तीसरे नवरात्र का 6 है, तो आज दूसरे और तीसरे नवरात्र की पूजा हो रही है। माता के दूसरे और तीसरे रूप की पूजा हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कालका जी मंदिर की, और यहाँ पर लगातार सुबह से ही जो है भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लाइनों में लगकर जो है माता के दर्शन कर रहे हैं। बता दें, कालका जी मंदिर में व्यापक तैयारियां नवरात्रों को लेकर की गई है और लगातार यहाँ पर 24 घंटे भक्त पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर माता की विशेष पूजा और आरती की जा रही है सुबह और शाम में, और लगातार भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली। चैत्र नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी की महिमा के बारे में बता रहे हैं कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत। सुनिए जरा। देव ऋषि नारद के उपदेश से भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने जो है कठिन तप का व्रत लिया। तब से भगवती जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में सुविख्यात हुई और ब्रह्मचारिणी स्वयं एक तपस्विनी का स्वरूप है। उनके दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका ध्यान करते हुए दद्याना कर पद्मा नाम अक्षमाला कमंडलों देवी प्रसिद्धि मई ब्रह्मचारिणी उत्तमा, उनसे उनका जो धूप दीप गंध आदि उनको अर्पित करने से और ह्रीम श्रीम क्रीम ब्रह्मचारिणी नमः, इससे उनको जो है उनको पूजा अर्चना करने से और श्वेत पुष्प अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक के मार्ग में आने वाली समस्त कठिनाइयों को दूर करके साधना में सिद्धि प्रदान करती है। क्योंकि ब्रह्मचारिणी स्वयं एक तपस्विनी है, तो वो इस बात का उनको भली भांति ज्ञान है कि साधक के मार्ग में कितनी कठिनाइयां आती है। इसलिए जो भगवती जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में सुविख्यात हुई। आज दूसरे दिन भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन किया गया और मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता जो है माँ के दरबार में लगा हुआ है। माँ के हजारों श्रद्धालु भक्त जो है माँ के दर्शन कर रहे हैं।
कालका जी मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालुओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत व्यवस्था अच्छी नहीं है यहाँ पर, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और हम लोग हर महीने आते हैं और नवरात्रों में भी आते हैं और मैया ने बहुत कृपा की है, मैया ने बहुत रक्षा करी है और मैया ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम हमेशा आते रहेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी आए अच्छे से दर्शन करें, नवरात्रि में तो जरूर दर्शन करें कम से कम। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के प्राचीन झंडेवालान मंदिर में, जहां नवरात्र के मौके पर हर दिन मां का भव्य दिव्य श्रृंगार किया जा रहा है। आज सुबह का भव्य श्रृंगार हुआ और फिर मां की श्रृंगार आरती हुई, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। राजधानी दिल्ली के मध्य में स्थित झंडेवालान एक सिद्ध पीठ है, जहां हर दिन तो मां के भक्त पहुंचते ही हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहां का नजारा बेहद आकर्षक होता है। नवरात्र के दिनों में भारी संख्या में लोग मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, मां ब्रह्मचारिणी की बहुत ही खास और बहुत ही शुभ दिन है और आज मां के मंदिर में लगातार जो रोज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसी ही भीड़ है। तस्वीरें जरा देखिए झंडेवालान मंदिर की, मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दूं। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों का सुबह से यहाँ पे आना जाना बाकी है, लगा हुआ है। और आपको बता दें कि आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है, दूसरा दिन है, बहुत ही ज्यादा खास आज का दिन हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसकी शुरुआत कल से हुई है, तो उस हिसाब से आज वैसे भी दूसरा दिन है। और बहुत ज्यादा खास बात यह है कि आपको चारों ही तरफ यहाँ बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे, बहुत ही व्यवस्थित लाइनें नजर आएंगी। मां के मंदिर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, अलग अलग जगहों पर हवन यज्ञ जप चैंटिंग यहाँ पर नजर आ रही है हमें। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला नजारा। और कहा यह जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी मतलब मां पार्वती, मां मतलब वो स्वरूप मां का जब उन्होंने कठिन तप करके भगवान शिव की प्राप्ति की थी। तो कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, मतलब आप तीनों ही स्वरूपों में बहुत संयम के साथ जो चाहे वो इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने ठान लिया है तो, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो। और मां के आशीर्वाद को पाने के लिए इसीलिए बड़ी संख्या में लोग आज पहुंचते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी मां मतलब जो लगातार तपस्या में लीन है और इसीलिए जो उनका वर्ण है वो गौरांग है, इसीलिए वो बहुत बड़ी तपस्विनी है और हर इच्छा को पूरा करने वाली हैं, आपके सुख दुख में साथ देने वाली हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत खास व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा मंदिर बहुत खूबसूरत फूलों से सजाया गया है और इन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग थीम पर मंदिर को सजाया जाता है हर बार। और बहुत ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, बहुत तरीके से वो दर्शन कर पाए। जीएनटी के दर्शक घर बैठे मां झंडेवालान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, मां के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो मां की प्रतिमाएं हैं, जो उनका स्वरूप है वो दिखा पाए। ब्रह्मचारिणी मतलब कहा जाता है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा और तपस्या में लीन रहने, आचरण मतलब चारिणी मतलब आचरण। तो कहा जाता है कि जो हमेशा तपस्या में लीन है, जिन्होंने बहुत कठिन तप किया है और मां पार्वती के स्वरूप की पूजा होती है, हर इच्छा को पूरा करने वाली मां को माना जाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में सिर्फ इस मंदिर की बात न करें, भारत भर में तो जोश और जो तमाम तस्वीरें आई रही हैं श्रद्धा और भक्ति की, अलग अलग देशों से भी जहां पर भी जो भारतीय लोग मौजूद हैं वहां पर भी बहुत खूबसूरती के साथ इन नवरात्रों के दिनों को मनाया जा रहा है, इस खास उत्सव को मनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा खास बात यह है ना कि भाव सबका एक है, क्योंकि जो आप कालका जी मंदिर की बात करिए, प्रेमाइसिस वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा न होने की वजह से वहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाए रखना उतना आसान नहीं होता। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, सिद्धपीठ है वो, माँ का निकला हुआ स्वरूप है। कहा तो इस मंदिर के बारे में भी जाता है कि ये भी पहाड़ी पर बना हुआ एक मंदिर है और किसी को सपने में माँ ने दर्शन दिए थे और उसके बाद फिर जब खुदाई हुई तो माँ निकली और यहाँ गर्भगृह में उसी मूर्तियों को स्थापित किया गया है जो यहाँ निकली थी 150 साल लगभग पहले। फिर ये भव्य मंदिर बनाया गया है, ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया गया है इस मंदिर को, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको साफ सफाई, बहुत खूबसूरत से की गई सजावट, ये तमाम चीजें नजर आएंगी। क्योंकि जगह बहुत बड़ी है तो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। कल भी हम यही बात कर रहे थे ना कि लगभग लाख लोग कल कालका जी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचने वाले थे और यहाँ का भी लगभग वही आंकड़ा है कि लाख लोग से ज्यादा यहाँ कल दर्शन कर चुके हैं और लगभग इतने ही लोग आज भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ मुश्किलें इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन भाव आपका सबको वही नजर आएगा। देखिए मैंने ना यहाँ पे कई सारे नवजात
बच्चों को भी देखा है जो बहुत छोटे हैं, गोद में हैं, माँ के दर्शन कराने के लिए पेरेंट्स लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज शुरू की गई थी 8-10 साल पहले। जो बैगर्स यहाँ पे लड़कियां थी उन्हें मेहंदी लगाना सिखाया गया। अब वो पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट के बाद बाहर मेहंदी लगाती हैं और नवरात्रों के दिनों में यहाँ पहुंचती हैं। तमाम महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगाई जाती है। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आती हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो यहाँ मेहंदी लगवाने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जाती हैं। इस मंदिर में अलग अलग जगहों पर आपको हवन होता हुआ नजर आएगा। अपने जयंती के दर्शकों को दर्शन करा देती हूँ माँ के। देखिए लोकेंद्र आपको दर्शन कराएंगे, घर बैठे बैठे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि बार बार तमाम पंडितों की तरफ से कहा जाता है कि देखिए आप सिर्फ मन से चिंतन करिए, आप जो जहां जैसा भी सोच रहे हैं सब कुछ वही है। तो घर से बैठ के दर्शन कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं। व्रत अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आपको बता दें, जिस खंडित मूर्ति की हम बात कर रहे थे ना, जहां से मां निकली थी और उसके बाद उनको गर्भगृह में स्थापित किया गया, और ये मूर्ति लगभग 150 साल पुरानी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर बनाया गया था और तब से बहुत ज्यादा इनकी मान्यता है। गर्भगृह वाली मूर्ति के बारे में भी कहा जाता है कि उसके ऊपर जो झंडा लगाया गया था, और क्योंकि पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर था, दूर से ही नजर आता था, आसपास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहाड़ियां थी और एकदम खाली स्थान था, तो झंडा देखकर लोगों ने झंडे वाला मंदिर बोलना शुरू किया और तब से ये मां झंडे वाली बन गई है। तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां बन गई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहिनी मूर्ति है। यहाँ पर मां की प्रतिमा है और कहा जाता है कि जो भी इच्छा आप लेकर आते हैं ना, वो सब पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे तो बहुत ही प्यारे प्यारे भक्त हमें यहाँ मिले। उन्होंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ मन में रखने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि हमारी तमाम इच्छाएं मन में रखकर यहाँ सामने आने से भी पूर्ण हुई हैं। आइए झंडेवालान मंदिर के पुजारी से जानते हैं नवरात्र के आज के दिन की महिमा के बारे में। आज का दिन बेहद खास इसीलिए है कि मां ब्रह्मचारिणी के जो अनुयायी हैं उनके अंदर भी यही तितिक्षु, बड़े से बड़े कष्ट सहन करने के सामर्थ्य उनके अंदर आ जाते हैं। तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार और जीवन में भी अपने अनुभवों को जो है वो कभी प्रकार जो है कमजोर नहीं पड़ते। वो खुद जो है एक सक्षम होकर मां का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। मौका नवरात्र पर्व का है तो देश भर में मां का दरबार भव्य स्वरूप में नजर आ रहा है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां की छटा निराली है। मां के एकमात्र दर्शन से श्रद्धालु अभिभूत हो रहे हैं। आज सुबह छतरपुर मंदिर में पहली आरती हुई और फिर भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। गौर करने वाली बात यह है कि आज द्वितीया और तृतीया एक ही दिन हो रहे हैं, इसीलिए आज मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा दोनों की पूजा की जाएगी। माता रानी का दरबार, मां ब्रह्मचारिणी करेंगी भक्तों का बेड़ा पार। शक्ति की उपासना का पर्व देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अनुष्ठान में आज मां के ज्योतिर्मय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की आराधना और पूजा का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत होती है।
द्वितीया के शुभ अवसर पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ की जा रही है। तृतीया तिथि क्षय होने के कारण द्वितीया और तृतीया नवरात्र आज ही मनाया जा रहा है, इसीलिए आज ही मां चंद्रघंटा की भी आराधना हो रही है। इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि का लोप है, इसीलिए नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना भी 31 मार्च को होगी। यानी नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी और नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप यानी माता चंद्रघंटा, इन दोनों की पूजा एक साथ 31 मार्च को की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। ऐसी मान्यता है कि मां के स्वरूप की आराधना करने से मन स्थिर होता है, संकल्प शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। पूरे विधि विधान से मां के इस स्वरूप की साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या से निजात मिल सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भक्तों को पीले या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। मां को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। मां को फूल, अक्षत, रोली, चंदन चढ़ाएं। पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। चूंकि 31 मार्च को ही तृतीया भी लग रही है, इसलिए मां चंद्रघंटा की भी पूजा हो रही है। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है मां चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है, साथ ही मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। नव दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। देवी परम शांतिदायक और कल्याणकारी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं मां चंद्रघंटा की उपासना विधि। लाल वस्त्र धारण करके मां चंद्रघंटा की उपासना करना उत्तम होता है। मां को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रम अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। कहते हैं नवरात्र के इन शुभ दिनों में माता रानी की आराधना करने से भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती हैं और आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश भर में कैसे मनाया जा रहा है चैत्र नवरात्रि। मंदिर में कहां-कहां किस तरह से हो रही है पूजा और भक्तों में कैसा है उल्लास हुआ है। जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो देवी के धाम से लेकर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, छतरपुर के आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ और कालकाजी मंदिर तक तमाम शक्तिपीठों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। काशी के अलईपुरा में देवी शैलपुत्री मंदिर में श्रद्धालु देवी मां के दर्शन के लिए तड़के से ही जुटने लगे। यहाँ के गायघाट में स्थित प्राचीन मंदिर में मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन पूजन की भी मान्यता है। माना जाता है कि इनके दर्शन से वर्ष भर मंगल और कल्याण होता है, इसीलिए लोग यहाँ अपनी श्रद्धा से प्रसाद और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वाराणसी के ही प्राचीन अष्टभुजा माता मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि पर श्रद्धा और भक्ति की लहरें देखने को मिल रही हैं।
मंदिर में लंबी लंबी कतारों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। माता के दरबार में आरती और हवन पूजन करते श्रद्धालुओं ने अपने सौभाग्य और खुशहाली की कामना की। वहीं यूपी के मिर्जापुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध माता विंध्यवासिनी के धाम पर भी चैत्र नवरात्रि की शानदार रौनक दिख रही है। विंध्याचल धाम को सिद्धपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चैत्र नवरात्रि पर पांडवकालीन शीतला माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। नवरात्र के अवसर पर माता का शानदार श्रृंगार किया गया है। मां भगवती के जयकारों के साथ श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी की मंदिर की तस्वीरें। दुनिया भर में मशहूर माता के सिद्धपीठ में दर्शनार्थी कतारों में लगकर माता के दर्शन पूजन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को माता का दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं और भीड़ को देखते हुए गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा शक्तिपीठ में भी चैत्र नवरात्र के अवसर पर सुबह 4 बजे से ही लोगों की कतारें लगी दिखी। मान्यता है कि यहीं पर माता के गले का हार गिरा था और अमरता का वरदान प्राप्त आल्हा उदल आज भी सबसे पहले माता की पूजा करने आते हैं। यहाँ पर माता के दर्शन पूजन का खास महत्व माना जाता है।